जय हिंद। नदी किसी भी देश की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही नदी काल बन जाती है जब इसका स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है। भारत में बाढ़ जुलाई अगस्त के महीने में आती है जब मानसून आता है। बाढ़ से सबसे ज्यादा बिहार, वेस्ट बंगाल और असम प्रभावित होते हैं। अब हम जानते हैं कि बाढ़ क्या होती है। नदी में पानी का स्तर बढ़ता है और यही पानी जब रहने वाले क्षेत्रों में चला जाता है तो वही बाढ़ का रूप ले लेता है। अब हम जानते हैं कि बाढ़ के क्या क्या कारण होते हैं। पहला रीजन है रेनफॉल, जो मोस्ट कॉमन भी है। दूसरा मेन रीजन है डिफोरेस्टेशन। अब हम बात करते हैं फ्लड के क्या क्या इफेक्ट हैं। जो पहला मेन इफेक्ट है वो है 1600 व्यक्ति पर ईयर अपनी जान गंवा देते हैं फ्लड्स के कारण, और वो बेघर भी हो जाते हैं। बाढ़ के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। बाढ़ के कारण ही जो लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, जिससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा होती है, जिससे लोग बहुत परेशानी का शिकार होते हैं। अब हम देखते हैं कि बाढ़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। सबसे मेन है कि सरकार को डैम ज़्यादा बनाने चाहिए ताकि वो बाढ़ के पानी को कंट्रोल में रख सके। इसके लिए सरकार के द्वारा फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत 5 साल में 4100 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे और अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के तहत 2500 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। सरकार बाढ़ को रोकने के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर फॉर फ्लड मैनेजमेंट का कार्य भी कर रही है, जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के अंडर आता है, जो 30 पोटेंशियल लिंक आपस में जोड़ेगी। इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कोस्ट और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट का। फ्लड को रोकने के लिए सरकार सोसाइटी की भी हेल्प ले सकती है, वो लोगों को प्रेरित कर सकती है और उनका सहयोग ले सकती हैं। अब हम देखते हैं कि फ्लड के दौरान हमारा क्या रोल हो सकता है, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे बाढ़ का खतरा कम हो सके। हमें सरकार के द्वारा चलाई गई ड्रिल प्रोग्राम में भी हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम बाढ़ से बचने के लिए कुछ नई चीज़ें सीख सकें। हमें अपने आसपास के ड्रेन्स और गटर साफ रखने चाहिए ताकि वहाँ पानी जमा ना हो।